नमस्कार दोस्तों, अगले 10 मिनट में जानेंगे बिहार की शिक्षा, रोजगार, सड़क सुरक्षा और आने वाले चुनावों पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें। पर खबर शुरू करने से पहले आप बिहार के किस कोने से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री का बड़ा चुनावी वादा। घोषणा की है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो अगले 5 वर्षों में बिहार के 1 करोड़ से अधिक युवक युवतियों को सरकारी नौकरी और अन्य रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। जीविका दीदियों के लिए बिहार सरकार का बड़ा ऐलान। अब उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की तैयारी चल रही है। साथ ही उनके द्वारा लिए गए लोन के ब्याज को भी पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। बिहार चुनाव से ठीक पहले आरजेडी ने विरोधी दल को जबरदस्त झटका दिया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के कई बड़े नेताओं ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर महागठबंधन को और मजबूत बनाया। राज्य में कुंवारी लड़कियों के विवाह के लिए सरकार लाई है एक बेहतरीन योजना। बैंक में मामूली राशि जमा कराएं और 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर बेटी की शादी के लिए लाखों रुपए प्राप्त करें। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात मुंथा का असर। इस चक्रवात के प्रभाव से आज से 1 नवंबर तक बिहार के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिससे मौसम में बड़ा बदलाव आएगा। त्योहारों पर किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को इस बार बोनस के रूप में 2000 रुपए की अतिरिक्त किस्त मिलेगी, यानी कुल 4000 रुपए सीधे अकाउंट में आएंगे। बिहार चुनाव से ठीक पहले आरजेडी पार्टी में हुई बड़ी फूट। पार्टी के खिलाफ खड़े होने वाले 27 बागी नेताओं को तेजस्वी यादव ने कड़ा कदम उठाते हुए 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। छठ महापर्व का हुआ भव्य समापन। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ लोक आस्था का महापर्व पूरा हुआ। गंगा घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। पूरे राज्य में शांति और भक्ति का माहौल बना रहा। पहले चरण के मतदान से पहले प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। हर डिस्पैच सेंटर पर 20 काउंटर और हेल्पलाइन की व्यवस्था की गई है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिना सुरक्षा बल के किसी भी दल को ईवीएम नहीं मिलेगी। सहारा इंडिया में पैसा फंसाने वाले लाखों गरीब और मध्यम वर्ग के निवेशकों का लंबा इंतजार खत्म। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहली किस्त की राशि अब निवेशकों के बैंक खातों में पहुंचना शुरू हो गई है। छठ पूजा के दौरान चंदौली में नाव पलटने से बड़ा हादसा। प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से 4 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन अभी भी 3 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के समर्थन में आगे आए। बोले, इंसानियत के नाते वे हर संभव मदद करेंगे और उनका मानना है कि जातिवाद से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि। अब पात्र परिवारों को सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी, जिससे घर बनाना आसान होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में अब उतरे मनोरंजन जगत के सितारे। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव और अन्य कलाकार अपनी राजनीतिक किस्मत आजमा रहे हैं। जनता से समर्थन जुटाने की होड़ जारी है। यूपी के मेरठ शहर में व्यापारियों के बीच हड़कंप मच गया। 1460 दुकानों को तोड़ने का नोटिस मिलने से गुस्साए व्यापारियों ने भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए एक बड़ा विरोध मार्च निकाला। पटना में वायु प्रदूषण का संकट बढ़ा। सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 200 के पार पहुंचा। डॉक्टरों ने लोगों को सुबह की सैर से बचने और मास्क पहनने की विशेष सलाह दी है। बीजेपी का बड़ा एक्शन। कहलगांव विधायक पवन यादव सहित पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल 6 बागी नेताओं को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 6 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। केंद्र सरकार की शानदार पहल।
महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सिलाई मशीन और सोलर आटा चक्की खरीदने पर अब हर महिला के बैंक खाते में सीधे 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता भेजी जाएगी। चारा घोटाले पर सीबीआई के पूर्व अधिकारी ने किया सनसनीखेज खुलासा। बताया कि कैसे 950 करोड़ के इस महाघोटाले में लालू प्रसाद यादव को गिरफ्तारी से बचाने के लिए बड़े राजनीतिक दांव-पेंच खेले गए थे। राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी सूचना। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगले महीने से मुफ्त राशन का लाभ लेने के लिए सभी कार्ड धारकों को अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी कराना होगा, वरना राशन मिलना बंद हो जाएगा। प्रशांत किशोर का युवाओं से बड़ा वादा। बोले, अगर जनसुराज सत्ता में आती है तो बिहार का कोई भी युवा रोजगार के लिए दिल्ली या सूरत जैसे दूसरे राज्य में जाने को मजबूर नहीं होगा, यहीं सम्मानजनक काम मिलेगा। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा पूरे राज्य में धूमधाम से शुरू हो चुका है। पटना के सभी घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से गहरे पानी में न जाने की विशेष अपील की है। कटिहार के एक रेस्टोरेंट में बैठे भाई बहन के साथ कुछ पुलिसकर्मियों ने की जमकर बदसलूकी। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस अधीक्षक ने तुरंत जांच के आदेश दे दिए हैं। छठ खत्म होते ही घर लौट रहे यात्रियों के लिए रेलवे का बड़ा फैसला। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों के लिए बिहार से 8 स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं, जिससे यात्रियों को टिकट और यात्रा में काफी राहत मिलेगी। सुपौल में पुलिस ने अवैध हथियारों की बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। गुप्त जानकारी के आधार पर छापेमारी कर 6 देसी पिस्तौल और कई कारतूसों के साथ एक मुख्य आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की। दरभंगा में गैस सिलेंडर फटने से एक बड़ा हादसा हुआ। देखते ही देखते 6 घर पूरी तरह जलकर राख हो गए। लाखों का सामान बर्बाद हुआ और घटनास्थल पर भारी अफरा-तफरी मच गई। एनडीए ने महागठबंधन को पछाड़ा। एनडीए ने कुल 34 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, जबकि महागठबंधन ने आधी आबादी को कम तवज्जो देते हुए मात्र 31 महिलाओं को ही टिकट दिया है। बिहार में शिक्षा विभाग का बड़ा खुलासा। 10,681 से भी अधिक शिक्षकों पर फर्जी और जाली शैक्षणिक प्रमाण पत्र का उपयोग करने के गंभीर आरोप में निगरानी विभाग ने तत्काल प्रभाव से केस दर्ज किया है। छठ पूजा से पहले बिहार सरकार ने सुरक्षा के कड़े नियम लागू किए। सभी छठ घाटों पर किसी भी प्रकार के कार्बाइड गन और पटाखों का इस्तेमाल करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू तेजस्वी की पार्टी को लगा बड़ा झटका। राष्ट्रीय जनता दल के करीब 50 से अधिक दिग्गज नेताओं ने पार्टी की नीतियों से नाराज होकर एक साथ इस्तीफा दे दिया है। किसान आंदोलन से जुड़े एक विवादित पोस्ट पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत को माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने भटिंडा कोर्ट में पेश होकर महिला किसान महेंद्र कौर के परिवार से मिलकर गलतफहमी दूर करने की बात दोहराई। छठ पर यात्रियों की भारी परेशानी। कई महत्वपूर्ण स्पेशल ट्रेनें 12 से लेकर 36 घंटे तक देरी से चल रही हैं, जिससे त्योहार के दौरान यात्रियों को रेलवे स्टेशनों पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को अब पक्का घर मिलना होगा और भी आसान। मकान बनाने के लिए गरीब लोगों को 1,40,000 रुपए तक की मदद, साथ ही शौचालय निर्माण के लिए भी 12,000 रुपए मिलेंगे। चुनावी साजिश की आशंका के चलते बड़ा एक्शन। आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर से कुख्यात पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत 14 कुख्यात कैदियों को कड़ी निगरानी में भागलपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया है। चुनाव से पहले पार्टियों में बगावत पर कड़ी कार्रवाई जारी। बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में कई बागी विधायकों और बड़े नेताओं को तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। छठ महापर्व के कारण लगातार 3 दिन बैंक बंद रहे। शहर के अधिकांश एटीएम में नकदी पूरी तरह से खत्म हो गई। त्योहार के मौके पर एटीएम कैशलेस होने से लोगों को खरीदारी में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा।
मठ मंदिरों की जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों की खैर नहीं। धार्मिक न्यास बोर्ड ने अवैध तरीके से जमीन खरीदने और बेचने वालों के खिलाफ चुनाव के बाद कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू करने की तैयारी कर ली है। राष्ट्रपति भवन में छठ पूजा का भव्य आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वयं सूर्यदेव की उपासना की और देशवासियों के लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए पूरे श्रद्धा भाव से अर्घ्य दिया। मोकामा के बाहुबली नेता अनंत सिंह का चौंकाने वाला बयान। उन्होंने साफ कहा है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो वो चुनाव जीतने के बावजूद विधायक पद से तुरंत इस्तीफा दे देंगे। बंगाल की खाड़ी में भीषण चक्रवाती तूफान का खतरा, बना गहरा दबाव का क्षेत्र। अगले 24 घंटों में और भी गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है, जिससे उत्तर पूर्व बिहार में 30 और 31 अक्टूबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। औरंगाबाद में आनंद मोहन को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। अपने बेटे के लिए जनसंपर्क करने पहुंचे पूर्व सांसद को गांव वालों ने नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाकर गांव के बाहर से ही वापस लौटा दिया। छठ महापर्व पर बिहार में रिकॉर्ड तोड़ कारोबार। लगभग 13 लाख से अधिक प्रवासी बिहारी अपने घर लौटे, जिसके चलते पूजा सामग्री और अन्य जरूरी सामानों की बिक्री ने इस बार 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। सुगौली सीट पर महागठबंधन ने चौंकाया। महागठबंधन में वीआईपी उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी श्याम किशोर चौधरी को समर्थन देने का ऐलान किया। पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर राजगीर रोपवे बंद। छठ महापर्व की पवित्रता और आवश्यक रखरखाव के कारण बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल राजगीर में आकाशीय रज्जुपथ, रोपवे और पैडल बोर्ड की सेवा 2 दिनों के लिए रोक दी गई है।